अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ई शीट किस तरह से यूज़ करनी है ये सिखाऊंगा। अच्छा, अब ई शीट पर पेपर होगा या नहीं ये आपको पता चल गया होगा उम्मीद है, और इसके बारे में मैं अपने मेन चैनल पे भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से होगा और क्या होगा। अच्छा, अब ई शीट आपको मिलेगी कहाँ ये भी मैं आपको बता दूँ। एक बार आप इसे अच्छी तरीके से देख लेना ताकि आपको जो है वो इसको किस तरह से यूज़ करना है आपको पता हो। देखो, ई शीट और जो नॉर्मल शीट आप यूज़ करते थे उसमें सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस पता है क्या है? इसको तो एक ये है कि आप इसे कंप्यूटर से चेक कर सकते हो क्योंकि इसमें जो है वो OMR की तरह से जो है वो रोल नंबर का सिस्टम दिया हुआ है। एक ये हो गया। एक ये है कि ई शीट के अंदर आप सिर्फ उतनी ही जगह में आंसर लिख सकते हो जितनी जगह गिवन है। देखो, पुरानी वाली शीट्स में आपको क्या होता था, आपको आंसर लिखना है चाहे आप एक पेज पे लिखो, 2 पे, 3 पे या आधे पेज पे लिखो, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको आंसर लिखने के लिए एक ख़ास जगह दी जाएगी। उतने ही जगह में आपने आंसर कंप्लीट करना है। जैसे 4 लाइनें, 5 लाइनें, 10 लाइनें, इतने में ही आपने आंसर कंप्लीट करना है। अभी मैं ये दिखाता हूँ तो सारी बात समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइटली ना लेना कि यार हमें पता है हम कर लेंगे। अब पेपर में अगर इस तरह की गलती कर आ गए तो फिर ये होगा कि मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब वो 10 तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं, अब उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये ई शीट कहाँ फॉलो होगी? HSC में, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आपके जो इंटर और फर्स्ट ईयर है इसके अंदर। अब ये आपको मिलेगी कहाँ से ये मैं बता दूँ। देखो, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपने क्रोम पर आना है, लिखना है BIE यहाँ पे चल रहा है, ज़रा देख लो। तो आपने BIE लिखना है, ये देखो ये लिखा हुआ BIE। तो सबसे पहली जो आपको वेबसाइट मिलेगी वो यही मिलेगी, इनकी ही मिलेगी, बोर्ड वालों की, कि बोर्ड ऑफ वेलकम टू बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। अच्छा देखो, ये आ गया, ये इसका इंटरफेस है, आप इससे बखूबी वाकिफ़ हो गए। वेबसाइट को यूज़ करना सीखो ताकि आप लोगों को ना मुश्किल ना हो। देखो, ये चेयरमैन साहब और आई थिंक ये हमारे गवर्नर साहब हैं, और जो दूसरे मामलात हैं एडवर्टाइजिंग के या उसके, तो ये इस पर आए हुए प्रेस रिलीज़ वगैरह, ठीक है। तो ये सब आप जानते हो इस बारे में। अच्छा, अब आपने कहाँ आना है? आपने आना है एग्जामिनेशन पर। देखो, एग्जामिनेशन पर आओगे ना, जैसे ही सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट OMR शीट है और मॉडल पेपर भी आ चुका है। तो मॉडल पेपर 2025 भी लिखा हुआ है और ये ई शीट लिखी हुई है। तो जैसे ही यहाँ से क्लिक करोगे आपके सामने ई शीट आ जाएगी। लैपटॉप पर है तो डाउनलोड कर लेना, मोबाइल पर है तो वो डाउनलोड हो जाएगी आपकी, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास आ गई, ये इस तरह की है। मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है आपको दिखाने के लिए। अब मैं इसको आपको तरीक़ेकार समझाता हूँ। अब अच्छी तरह से वीडियो वॉच करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस पता चल गया है तो फ़ौरन आप चले जाओ। अच्छा देखो, अब ये OMR शीट किस किस के लिए मिलेगी, मतलब सॉरी, ये ई शीट आपको किस किस के लिए मिलेगी? यहाँ पे लिखा हुआ है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है, यानी हम ये मान के चलते हैं कि इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको OMR शीट मिलेगी। अब मैथ में आपको पता है ना, कुछ बच्चे ज़्यादा स्टेप्स में आंसर निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे कम स्टेप में आंसर निकाल लेते हैं। होते दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने 10 स्टेप में आंसर निकाला, एक बच्चे ने 5 स्टेप में आंसर निकाला, लेकिन मेथड दोनों ने सेम फॉलो किया। तो हम क्या करेंगे? सेम नंबर देंगे दोनों को। क्यों? क्योंकि मेथड सही है, आंसर सही है, तो ठीक है। तो इसीलिए मैथ के लिए शायद ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिज़िक्स कंप्यूटर बायोलॉजी में आप ज़्यादा लंबा लंबा नहीं खींच सकते आंसर को, जितना हो रहा है उतने में जवाब देना पड़ जाता है आपको, ठीक है। तो अमूमन ऐसा है। अब सबसे पहले तो को करना क्या, रोल नंबर का तरीका सीख लो। देखो, यहाँ पे आप रोल नंबर अपना लिख भी सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये रोल नंबर हो गया। अब देखो इसको फिल कैसे करते हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं 0 से शुरू करता हूँ क्योंकि 0 भी है ना, तो उससे आप अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखो, आप इसको फिल कैसे करते हैं। जैसे कि समझ लो कि आपका रोल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, 0 को मार्क करना होगा क्योंकि 0 है। उसके बाद आपका रोल नंबर है 1, तो 1 मार्क करना होगा। उसके बाद आपके नंबर में आ रहा है 2, तो 2 मार्क करना होगा। उसके बाद 3, तो 3 मार्क करना होगा। उसके बाद 4, तो 4 मार्क करना होगा। और ये सिखाया भी जाता है आपको वहाँ पर भी। ये 5 मार्क करना होगा और फिर ये 6, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर 6 नहीं होता, यहाँ पर 6 नहीं होता, 6 की जगह होता 9, ठीक है, तो आप फिर ये 9 मार्क करते, समझ गए। तो वो आपको पता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ये कंप्यूटर के लिए होता है, कंप्यूटर इस तरह चेक करता है। अच्छा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन सा एग्जामिनेशन दे रहे हो? नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर तो नहीं है ये, आप शायद ये एग्जामिनेशन के नेम से मुराद ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर, इसे एक बार वेरीफाई भी मैं कर लूँगा, ठीक है। लेकिन नेम ऑफ एग्जामिनेशन से तो मुराद यही होता है कि फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन है या सेकंड ईयर है। अच्छा, उसके बाद आपके सब्जेक्ट, क्योंकि देखो नेम ऑफ एग्जामिनेशन से मुराद ये नहीं है आपका नाम क्या है, ये तो रोल नंबर से पता चल जाएगा आप कौन हो। नाम वगैरह कुछ लिख के नहीं आ जाना भाई। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट जैसे कि समझ लो हम केमिस्ट्री का कर लेते हैं, केमिस्ट्री,
डेट, जो भी डेट हो उस दिन, आज की डेट क्या है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज है 25 और जनवरी, फरवरी, मार्च और 2025, ठीक है। ये लो, उसके बाद ये जो है वो आई थिंक साइन के लिए और स्टैम्प के लिए ये जगह है, ठीक है। अब देखो आपको ये फिल नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है, मार्क ऑब्टेन ये आप नहीं फिल करोगे। देखो लिखा हुआ है फॉर यूज़ ऑफ एग्जामिनर ओनली, यानी ये एग्जामिनर जो हमारे होंगे मोहतरम वो यूज़ करेंगे। आपने इसको पढ़ लेना है, ये नोट जो लिखा हुआ है पढ़ लेना। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये इंग्लिश में, ये उर्दू में, तो उर्दू में ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, उर्दू में पढ़ लेना। अच्छा, ये साइन ऑफ हेड एग्जामिनर ये भी आप नहीं करोगे, और ये साइन ऑफ असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर ये भी आप नहीं करोगे, ठीक है। ये आपका काम नहीं है साइन वगैरह करना। आपसे जो साइन है वो लिया जाता है अटेंडेंस पे, तो आपने वहाँ करना है, यहाँ कुछ नहीं करना। देखो क्या लिखा हुआ है, अपने जवाबात, सवालात और जुज़ के लिए मुख्तस जगह पर तहरीर करें। अब देखो इसका क्या मतलब है, आपको ना क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए एक ख़ास जगह दी हुई होगी, उस ख़ास जगह में कुछ लाइनें दी हुई होंगी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा होगा। दिखाता हूँ ज़रा, इधर आओ। ये कह ये रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर ये देखो ये आ गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है और उसका पार्ट 1 जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ होगा नंबर उसका। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मज़ीद पार्ट्स होंगे और उसका पार्ट 1 करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ इतनी जगह में लिख सकते हो, इसके नीचे नहीं जाना, ठीक है। इसके नीचे शुरू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 की जगह, समझ रहे हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ना वो क्वेश्चन नंबर डला हुआ होता था ना कुछ, बस फ्रंट पेज होता था, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी होती थी कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, और फिर पूरी कॉपी आपके हवाले थी। चाहे तो एक क्वेश्चन पूरी कॉपी में कर डालो, मतलब एक ही क्वेश्चन पूरी कॉपी में आंसर लिख दो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना आपको जगह दी हुई है, इतनी जगह में आपने लिखना है और अपनी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अच्छा, ये कटिंग लाइन यानी ये आपने नहीं काटना, वो खुद काटेंगे बोर्ड वाले, समझ गए। अब अगर क्वेश्चन 2 शुरू करना है तो वो यहाँ से शुरू नहीं करोगे, बल्कि यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से लेके। आप हेडिंग भी इसी में डालना, क्वेश्चन भी इसी में लिखना। तो अब ज़रा एहतियात से, ठीक है, एहतियात से काम करना। आप पहले ये एनालाइज कर लेना कि जहाँ जितना मैं आंसर सोच रहा हूँ वो इतने में आ जाएगा, नहीं आ रहा हो तो राइटिंग छोटी कर लेना, या यहाँ पे 1-2 लाइनें खींच लेना, यहाँ खींच लेना, लेकिन यहाँ नीचे ना ही खींचना तो बेहतर है, जितना दिया हुआ उतने में ही करना। पहली बात समझ आ गई, ठीक है। देखो खुद उन्होंने लिखा हुआ भी ना ऊपर वाले। अच्छा, जिस पार्ट में और दिया गया है उस पार्ट में किसी एक सवाल का जवाब देना है। देखो जिस पार्ट में और दिया जाएगा ना उसमें दो की जगह होगी, एक और से ऊपर वाले। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दरमियान लिखा हुआ है और, यानी दोनों में से एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी जगह होगी, 2 के लिए भी जगह होगी, लेकिन आपने जो कर रहे हो उसी जगह में करना है। अच्छा, रफ़ काम के लिए आखिरी सफ़ा इस्तेमाल करें। अब बहुत सारे बच्चे क्या है रफ़ काम करते हैं। रफ़ काम से क्या मुराद है, फार्मूला लिख लेते हैं, पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं दूसरी चीज़ों का, या डायग्राम पहले रफली ड्रॉ कर लेते हैं, फिर पेन से या दूसरे काम से करते हैं, या पहले कुछ लिख लेते हैं। तो जो भी रफ़ काम करना हो ना उसके लिए आखिरी पेज यूज़ करेंगे आप, और पेंसिल से करना ताकि बार बार मिटा के यूज़ कर सको, और फिर उसे मिटा देना परमानेंटली जब रफ़ काम पूरा वगैरह हो जाए। मार्कर वगैरह पेन वगैरह यूज़ नहीं करना। बोर्ड के कवानीन के तहत कॉपी के अंदर अपना नाम, रोल नंबर लिखना या कोई शनाख्ती अलामात बताना या बनाना या सख्त मना और मसनूबा जब मस्तूरा जब सज़ा है। सिंपल अल्फाजों में बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने की जगह दी हुई थी, साफ लिखा हुआ था, आपने लिख दिया। अब इसके बाद कहीं भी आपने रोल नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिख दिया रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर ये हरकत आपने की और पकड़े गए तो ये पूरी कॉपी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये सिंपल है, ये आप लोग शुरू से पेपर दे रहे आ रहे हो, आपको पता होगी ये बात। एक बार पता है मैंने बचपने में क्या किया था, ये बिल्कुल बचपने वाली बात है, जब मैं 2-3 में था, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे और ख़ुद ही उस आंसर को चेक करके नंबर दे दिए अपने आप को 5 आउट ऑफ 5। टीचर ने मुझे बुलाया, बेटा आपने ये क्या की हरकत, मैंने कहा ऐसे ही कर दिया। अब मुझे बच्चा था उस वक्त, छोटा था, उम्र होगी मेरे ख्याल से 11-12 साल कुछ इस टाइम, तो ऐसी हंसी मजाक में कर डाला मैंने ये हरकत। लेकिन आपने कहीं भी कॉपी में ना अपना रोल नंबर डालना है, ना ही अपना नाम, और ना ही कोई शेप बना कर आया नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई शेप बना दिया आपने इस तरह से करके, हैं, तो ये भी अगर आपने कोई इस तरह की हरकत करी, यानी आप चाह रहे हो कि आपकी कॉपी पहचान में आ जाए। पहचान में क्या आ जाए, शायद आपने बोर्ड ऑफिस के अंदर कोई सोर्स लगाई हुई है ताकि वो बंदा आपकी कॉपी को पहचान ले। क्योंकि देखो मसला क्या होता है पता है, ये पेज हटा दिया जाता है, ये पेज हटा दिया जाता है, पता नहीं चलता किसकी कॉपी है। कुछ लोगों को ही पता होता है कि इस बच्चे का रोल नंबर क्या है, कॉपी क्या है, तो आप निशानी डालने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है। कोई भी इस तरह की चीज़ जो निशानी के तौर पर आती है, नाम, नंबर, कुछ भी नहीं डालना, वरना पेपर दोगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझदार हो, कानून फॉलो करो, ये कानून आपके लिए होता है। ठीक है, ये कानून जो बने हुए हैं ये आपके लिए हैं, आपने हर हाल में कानून को फॉलो करना और इसकी इज्जत करनी है। और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हम कानून को फॉलो करें, कानून ना तोड़ें। ठीक है, अच्छा चलो, तो बात समझ आ गई, एक्सप्लेन हो गया। अभी ये चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, पढ़ लेना। ये भी नहीं करना आपने, टोटल नंबर अपने आप को नहीं डालने, टोटल मार्क्स इन वर्ड, यानी ये जितने नंबर आप हासिल करोगे ना वो वर्ड्स में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 20 नंबर हासिल करे तो 20 लिखा जाएगा वर्ड्स में, जैसे लिखते हैं ना 20, जैसे 10 हासिल किए तो 10 लिखा जाएगा। अल्लाह करे आप पूरे ही नंबर हासिल करो अपनी मेहनत से। अच्छा, अब ये जो है वो नॉट फॉर यूज़, ये आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है, इस पर इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ लिख कर आएगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ड्रॉ द डायग्राम विथ इन क्वेश्चन इफ़ रिक्वायर्ड। देखो, अगर डायग्राम बना रहे हो अपने पास से भी, कभी कभार ये होता है, मैं तो यही करता था, अगर डायग्राम नहीं भी मांगी है तो छोटी सी बना दी। फॉर एग्जांपल मुझसे कैपेसिटर का कहा गया है तो मैं कैपेसिटर की छोटी सी डायग्राम बना देता था। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट का पता है, कैपेसिटर की बेसिक मालूमात हैं, तो मुझे अच्छे नंबर मिले, और अच्छे नंबर मिलते भी थे इस चक्कर में। और 5 मिनट में बन जाती थी, देखो अभी बना ली 2 सेकंड में मैंने। तो अगर डायग्राम बना भी रहे हो तो कहाँ बनाओगे, जितनी जगह दी हुई उतने में ही। फॉर एग्जांपल डायग्राम बनानी है ना, तो आपके पास टोटल इतनी जगह है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, तो इतनी जगह में डायग्राम भी बनानी है, पूरा क्वेश्चन हेडिंग सब इसी में करना है। तो अब ये है कि अपने ध्यान रख के काम करना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कर रहे हो तो यहाँ पे करना है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 नहीं आ रहा, ये मैं चॉइस में छोड़ रहा हूँ, तो फिर सिंपल है, आपने इधर कुछ भी नहीं लिखना, इधर आपने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, क्रॉस अगर लगाने का वो कहें तो क्रॉस लगा देना, क्योंकि हम जो यूनिवर्सिटी में होता है ना, वो ये होता है कि जो पेज बच जाते हैं हमें कह दिया जाता है आप क्रॉस कर दें, और फिर उधर मोहर लग जाती है। तो अगर वो कहें क्रॉस करना है तो कर देना। ठीक है, अगर वो कहें तो अपने पास से नहीं कर देना पहले से ही। ठीक है, क्या पता फिर बाद में यही करने आ जाओ। ठीक है, जब पूरा पेपर हो जाता है जब क्रॉस करने का कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करना है, ये जगह मिल गई। MCQs अगर OMR शीट आ रही है तो वो OMR शीट पे हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा OMR शीट के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करना है तो ये आ गई जगह। फिर अपने जवाबात सवालात जुज़ के मुख्तस जगह मर तहरीर करें, यानी जितना आपको जगह दी है उतने में ही लिखना है। फिर कह रहा हूँ ये नहीं कि लिखे जा रहे हो अगले पेज पे पहुँच गए, ऐसा नहीं करना। पहले करते थे अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, देखो टीचर को ना, देखो मैं बात बताऊँ मज़े की, आप बोलोगे सर अगर मुझे ज़्यादा आ रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा जवाब आ रहा है तो आप क्यों लिख रहे हो, आप उतनी बताओ ना जितनी बात पूछी गई है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कायदे आज़म कहाँ रहते थे, कायदे आज़म की ड्रेसिंग कैसी थी, कायदे आज़म की क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। आप अल्लामा इकबाल के बारे में भी लिख कर आ गए, तो अल्लामा इकबाल के बारे में तो पूछा ही नहीं था, आपने क्यों लिखा। अब आप बोलोगे सर एफिशिएंसी, ये तो इसको कहते हैं ओवर, ये कहलाता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस, जो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस होकर ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बोला गया उतना ही लिखो, उतने में ही पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5-6 करना है तो ये जगह मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 करना है तो ये जगह मौजूद है। अच्छा, यही सेम नंबरिंग मेन पेपर पे भी मिलेगी बच्चों। ठीक है, यही सेम नंबरिंग मेन पेपर पे भी मिलेगी। सही है, परेशान होने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहूँगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा ये है कि यार देखो बहुत सारे बच्चे ना परेशान हो रहे होते हैं, कुछ चाह रहे होते हैं करना अपनी ज़िंदगी में, नहीं मिल रहा होता, माँ बाप से कोई PC मांग रहे होते हैं, बाइक मांग रहे होते हैं, या गाड़ी वगैरह कुछ भी मांग रहे होते हैं, माँ बाप से नहीं दिला पा रहे होते, माँ बाप बेचारे वो भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो यार देखो परेशान नहीं हुआ करो, टेंशन नहीं लिया करो, सब्र और शुक्र से काम लिया करो। जब भी कभी कोई काम आपका नहीं हो रहा हो, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहा हो, परेशानी आ रही हो, सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों का अल्लाह मददगार है। और शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने अभी आपको जिस हाल में रखा है ना, उस तरह के हाल जीने के तो लोग ख्वाहिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आज देखो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास लैपटॉप भी है, ये पैड भी है जिससे मैं लिख रहा हूँ, मोबाइल भी है, मोबाइल के अंदर कैमरा भी है, कैमरे के साथ ये माइक भी है। तो ये कितना सब अल्लाह ताला ने मुझे नेमत दी हुई है ना। अब मैं नाशुक्री करूँ कि यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, फिर ये गलत बात है ना। तो शुक्र करा करो, सब्र और मेहनत करा करो। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़े मोटिवेट हो जाओ। मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना भी है ज़िंदगी के उसूल, क्योंकि इंसान में और
जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसान को ज़िंदगी के उसूल पता है, इंसान के ज़िंदगी में उसूल होते हैं, उसकी ज़िंदगी में एक ज़ाब्ता होता है, उसकी ज़िंदगी में हम एक अच्छे तरीके से उसने रहना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस जस्ट जिए जा रहे हो, कोई मकसद नहीं है, अच्छी तरह जियो इंसान ज़िंदगी में। ठीक है, समझ गए ना बात। चलो अब बाकी बात समझ आ गई ना, टेंशन तो नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। वैसे इसमें टोटल 18 पेज हैं, अभी हम 7वें पेज पे पहुँचे हैं। अच्छा, अब देखो सेक्शन भी आपने ध्यान रखना है, सेक्शन बी बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो ऊपर भी तो ये लिखा हुआ था ना कि सेक्शन सी भी होगा, तो आपने बी वाला सी में कर दिया, सी वाला बी में कर दिया। उसके बाद फिर पता है क्या होगा, अगर 100 नंबर का पेपर था तो आपको मिलेंगे 0। क्यों? क्योंकि आपको सेक्शन बी करना था, आपने सी में जाके कर दिया। पहले क्या होता था, पहले पता है बच्चे क्या करते थे, पहले मैं बता दूं, सेक्शन सी का क्वेश्चन आ रहा है, एक पार्ट आ रहा है और बी का नहीं आ रहा, हम भी यही कहते थे। तो वो क्या करते थे, सेक्शन सी की हेडिंग डाली। ठीक है, सेक्शन सी की हेडिंग डाली, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट आ रहा है हमें 2, फिर हमने यहाँ हेडिंग डाली डिफाइन, और जो भी था टॉपिक उसको लिख डाला, और ठीक था, गलत भी नहीं था, नंबर मिलते भी थे। मगर अब अगर आपने ऐसा किया तो सीधा कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ इन्होंने सेक्शन मेंशन करके दिया है बच्चों, आपको सेक्शन तो पहले से ही मेंशन हुआ है, आपको तो सेक्शन की हेडिंग डालने की अब ज़रूरत ही नहीं है। वो जो पहले आप पहले पता है बच्चे क्या करते थे, अभी बताता हूँ मैं, सब होशियारी जो आप लोग कर आते थे, सब मैं चेक कर रहा होता था आपके पेपर। यकीन मानो मैं सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूँ, आपके पढ़ने में और आपकी हरकतों में दिलचस्पी भी ले रहा होता हूँ कि ये कर क्या रहे होते हो आप लोग। यकीन मानो यही सब है जो लगाए रखता है काम में। तो पता है होता क्या था, अब आपने किया, पहले तो ये समझ लो, अगर आपने ये हरकत की तो कटेगा, सीधा आपको जो है वो क्या मिलेगा, कट जाएगा आपका क्वेश्चन। क्योंकि देखो अब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सेक्शन सी की जगह दी हुई है, नीचे सेक्शन सी की जगह मिलेगी, अभी मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ जाके कर सकते हो, वहाँ जाकर उस जो क्वेश्चन करना है उसकी नंबरिंग पे जाके वो लिख सकते हो, मगर यहाँ नहीं करना, पहले नहीं कर देना बैठ के। क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है सेक्शन बी, और क्वेश्चन नंबर भी डाला हुआ है, ये पे यही क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे भी डाला होगा और पार्ट नंबर भी डाला होगा। तो ये हरकत नहीं करना, समझ गए। अब आप पता है क्या करते थे, पहले सुनो, ये आ गई सेक्शन की हेडिंग, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है, ये आ गई सेक्शन की हेडिंग, ये आ गया क्वेश्चन का नंबर, ठीक है, और गलत भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये आ गया पार्ट, ठीक है, ज़रूरी भी था पहले तो, सही है, और ये आ गया मेरा डिफाइन, ठीक है, उसके बाद आ गई मेरी डायग्राम, ठीक है। ये तो पूरी की पूरी आधा पर्चा तो मैंने इसी चक्कर में भर डाला, देखो ना पूरा। और ये ऐसा आपको मिलेगा, ऐसे करते हैं बच्चे, और ठीक है गलत भी नहीं है, लेकिन इतनी जगह लेने की ज़रूरत नहीं थी, पार्ट यहाँ भी लिखा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते आप। अब ये सब पुरानी कहानियाँ हो गई, पुराने किस्से हो गए, अब जगह भी नहीं मिली हुई है, मतलब इस तरह के करने के लिए। जस्ट क्वेश्चन नंबर भी डाला हुआ है, पार्ट नंबर भी डाला हुआ है, जस्ट हेडिंग डाल के लिखना शुरू करो। अब वो चक्कर ख़त्म कि सर बी कॉपी, डी कॉपी, सी कॉपी चल रही है अब नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, इस तरह से आसान भी होगा टीचर के लिए भी, सबके लिए। अच्छा देखो ये सेक्शन बी चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 चल रहा है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं ना, 14 आते हैं बल्कि, तो 14 तक होगा, बल्कि नहीं यहाँ पे मतलब 11 दिए हुए हैं, तो 11 में से 7 तो 8 करने होंगे। अच्छा अब यूज़ फॉर रफ वर्क, अब जो आपको रफ वर्क करना है ना, फॉर एग्जांपल एलसीएम लेना है, जैसे 2/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 5/5, 5 से 5 इक्वल टू 1, सही किया ना, गलत तो नहीं किया ना मैंने तो अब रफ वर्क के लिए वो सब चक्का नहीं मिलेगी आपको, वो जगह नहीं मिलेगी कि ऊपर नहीं करना, इधर कर सकते हो, पेंसिल से करना। देखो ये समझो मैं पेंसिल से कर रहा था, तो ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब मैं और रफ वर्क भी इधर ही कर सकता हूँ। सेक्शन सी में भी शायद रफ वर्क के लिए जगह है पीछे। चलो ये हो गया, बात समझ आ गया। अब सेक्शन सी, अब वो वाली बात याद करो जो मैंने पहले कही थी। अब आपको सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 का आपको पार्ट नंबर 1 आ रहा है, तो जगह मिली हुई होगी। देखो यहाँ तो पार्ट नंबर तो नहीं डाला हुआ इन्होंने, आई थिंक शायद पार्ट करके नहीं आएगा, पार्ट नहीं करके नहीं आएगा, वो सिर्फ क्वेश्चन करके डालेंगे फिर। हाँ सही, पहले पार्ट करके भी आता था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट होते थे ए बी, शायद वो नहीं होगा इस बार, ठीक है। तो अब आपको क्या आ रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, तो ये जगह खाली छोड़ोगे, ये 3 के लिए है पूरी, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, बल्कि ये भी 3 के लिए, ठीक है, ये भी 3 के लिए, ये भी 3 के लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करोगे। समझ में आ गई बात, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन 4 आ रहा है, तो पूरा यही करोगे, ऊपर से सब छोड़ते हुए आओगे, डायरेक्ट सेक्शन सी पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, लिख डालोगे। ध्यान रख के करना, पहले इस तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी होती थी बच्चों को, अब लेनी पड़ेगी, बार बार देख कर करना होगा हर क्वेश्चन को। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन फिर 1-2 पेपर के बाद आदत हो जाएगी आपको, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आ जाओ,
देखो अमूमन बच्चे मुझसे पूछते थे सर लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेजों पर हो, 4, 5, 6। अब देखो आपको खुद ही जवाब मिल गया, क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपका कम से कम 2 पेज पर आना चाहिए, सिंगल पेज 2, ये 1 पेज हो गया, ये दूसरा पेज। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पेज, बस ख़त्म, ये 2 पेज है। तो जितना भी क्वेश्चन लॉन्ग में आपको आ रहा है इन 2 पेजेस में आपने इनफ करना है उसे, ठीक है। खींचना मत नीचे, क्या पता चले नीचे खींच दियो, क्वेश्चन नंबर 4 पे डाल दिया कि यार चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं कर नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को ही क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूँ, ये कट जाएगा। सीधा सीधा उन्होंने लिखा हुआ, ये कट जाएगा। बार बार उन्होंने हर पेज पे इस इंस्ट्रक्शन को वाज़ेह कर रखा है कि बच्चा इस तरह की गलती ना करके जाए हमारे साथ, ठीक है। देखो बड़ों को भी तो आपने जो है वो आसानी करनी है ना, उनके लिए उन्होंने भी तो चेक करना है ना आपका पेपर। देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पेजेस दिए हैं 2 पेजेस, तो इसका मतलब है पार्ट वाइज नहीं होंगे, क्वेश्चन वाइज आएंगे, तो उसमें आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पेजेस आ गए, क्वेश्चन नंबर, अब ये रफ वर्क आ गया लॉन्ग के लिए, ठीक है। मैंने कहा था ना लॉन्ग के लिए रफ वर्क मिलेगा, तो ये रफ वर्क आ गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पेस फॉर रफ वर्क। मैं फिर बता रहा हूँ रफ वर्क के मार्क्स नहीं होते, तो बच्चे ये सोचते हैं कि रफ वर्क के लिए भी लिख के जाना है। रफ वर्क के लिए लिख के छोड़ के नहीं आ जाना और मिटा के ही आना उसको। रफ वर्क, रफ का मतलब क्या, इसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, इसको नंबरिंग नहीं की जाएगी इसके। तो इसमें अगर आप कोई बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट भी लिख दो ना, तो भी आपको 0 मार्क्स ही मिलना है इधर, क्योंकि रफ वर्क के नंबर नहीं होते। तो यहाँ पर जो भी रफ वर्क हो वो कर लेना। अमूमन फिज़िक्स में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती रफ़ की, केमिस्ट्री में पड़ जाती है केमिकल इक्वेशन वगैरह बनाने में, बायो में भी नहीं पड़ती, और बस इसी में पड़ती है केमिस्ट्री वगैरह और मैथ वगैरह में। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल में पड़ जाए तो पड़ जाए, फिर कह रहा हूँ पेन से रफ वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोग मोटिवेट रहोगे, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, और मुझे उम्मीद है एक दिन कुछ हासिल करोगे ना, तो हमें भी ज़रूर याद रखना, मतलब हमें बताना कि सर हमने अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल किया, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो OMR शीट बनना मैं सिखा दूँगा अलग से, उसके लिए वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी। आओ देख लेते हैं कितनी देर की वीडियो हो गई, तो 22 मिनट हुआ, चलो टाइम ज़्यादा नहीं लगा। तो OMR शीट के लिए फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।